रमज़ानुल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसे अल्लाह ताली ने रहमत, मग़फ़रत और नजात का ज़रिया बनाया है। और इस महीने में इबादत का हर लम्हा आम दिनों से कई गुना ज़्यादा कीमती हो जाता है। अगर हम वाकई रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले हर इबादत से पहले खालिस नियत करना ज़रूरी है, क्योंकि नियत ही अमल की रूह है। जब इंसान दिल से ये इरादा कर लेता है कि वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत कर रहा है तो इसके छोटे से अमल में भी बरकत आ जाती है। सहरी के वक्त 2 रकात नफल अदा करना भी बहुत बड़ी सादत है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताली अपने बंदों की तरफ खुसूसी तौजा फरमाता है और दुआएं कबूल होती हैं। फज्र के बाद कुरान पाक की तलावत के लिए बाकायदा वक्त मुकर्रर करना चाहिए ताकि रोज़ाना कुछ न कुछ तलावत ज़रूर हो सके, क्योंकि रमज़ान और कुरान का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। दिन भर में दरूद शरीफ कसरत से पढ़ते रहना चाहिए, इससे दिल को सुकून मिलता है और गुनाह माफ़ होते हैं। इसी तरह जब भी फारिग वक्त मिले ज़िक्र इलाही में मशगूल हो जाना चाहिए, चाहे तस्बीह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं या इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि यही छोटे छोटे अज़कार हमारे नामा एमाल को भारी बना देते हैं। रमज़ान में गुनाहों से बचने की ख़ास कोशिश करना भी नहायत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ भूखा प्यासा रहना रोज़ा नहीं, बल्कि आँख, कान, ज़बान और दिल का रोज़ा भी ज़रूरी है। इफ्तार से पहले का वक्त दुआओं की कबूलियत का ख़ास लम्हा होता है, इसलिए उस वक्त दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआएं मांगनी चाहिए। मगरिब के बाद इशा और फिर तरावीह को दिल से और तौजा के साथ अदा करना चाहिए, क्योंकि तरावीह रमज़ान की ख़ास इबादत है जो ईमान को ताज़ा कर देती है। रात के पिछले हिस्से में अगर थोड़ी देर के लिए भी तहज्जुद के लिए जाग जाएं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि तन्हाई में मांगी गई दुआ इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। सोने से पहले तौबे और इस्तिग़फ़ार को मामूल बना लेना चाहिए, ताकि अगर दिन में कोई कोताही हो गई हो तो अल्लाह से मुआफ़ी मांग ली जाए। और सबसे अहम बात यह है कि अभी से पख्ता इरादा कर लिया जाए कि हम रमज़ान के उन अमाल पर अमल करेंगे, क्योंकि इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। अगर इंसान पूरे इखलास, मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ इन बातों पर अमल करे तो यकीनन उसका रमज़ान न सिर्फ इबादत में गुजरेगा बल्कि उसकी ज़िंदगी में भी मुस्बत तब्दीली ले आएगा। और यही दरअसल रमज़ान का असल मकसद है कि बंदा अल्लाह के करीब हो जाए और उसकी रज़ा हासिल कर ले। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो अभी एक ऑफिशियल को फॉलो करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें।